हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्किंग विद CorelDRAW, दैट इज यूनिट 7। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। CorelDRAW graphic suite is a software package of design tool designed to run on Windows operating system। जो CorelDRAW है, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हमें काफ़ी सारे डिज़ाइन टूल मिलते हैं ताकि हम क्या है कि इसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकें। The main application in this large package of tools is CorelDRAW, which is used for vector design and layout। जो इस पैकेज है, ठीक है, इस पैकेज में सबसे मेन जो होता है वो होता है हमारा CorelDRAW। ठीक है, CorelDRAW से हम क्या है वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बोला है कि लोगो डिज़ाइंस, ठीक है, लोगो डिज़ाइंस बनाने के लिए हमें क्या है CorelDRAW की ज़रूरत पड़ती है। It's versatile and helps you creatively and professionally express ideas for any medias। Corel's mantra is if you can dream it, you can design it। मतलब ये वर्सटाइल है और काफ़ी क्रिएटिव होता है, इसमें काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ मिलते हैं। यानी कि इसमें एक मंत्रा है कि अगर जो आपने सोचा या जो आपने इसके बारे में ड्रीम करा या कोई डिज़ाइन आपने ड्रीम करा, वो आप सब कुछ क्या है CorelDRAW में बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग एंड सिलेक्शन। Even if you use a graphic tablet and styles, you will still drawing freehand, and using a mouse introduce even less precision when it comes to vector drawing। जो ग्राफिक टैबलेट होता है तो वो क्या होता है, हमारा फ्री हैंड है। फ्री हैंड में हम क्या है कि जो मर्जी हम बना सकते हैं। तो हमारा जो माउस होता है उसमें भी एक लिटिल हमें इस तरह की चीज़ मिलती है कि हम जो वेक्टर ड्राइंग है वो एक फ्री हैंड टूल से बना सकते हैं। The smart drawing tool instantly translates rough drawings into shapes you usually consider drawing with the rectangle tool or ellipse tool, or with other tools that require more effort and skill। स्मार्ट ड्राइंग टूल में क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, ठीक है, वेदर इट इज़ इन अ रफ शेप, ठीक है, तो वो क्या है उसको एक पर्टिकुलर शेप में बदल देता है। जैसे कोई रेक्टेंगल है या एलिप्स है, ठीक है, उसमें उसको क्या है चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग टूल है। जैसे यहाँ पे एक टूल शो किया गया है, दैट इज अ स्मार्ट ड्राइंग। इट्स लोकेटेड इन द टूल बॉक्स बिटवीन द कर्व टूल्स एंड द रेक्टेंगल टूल्स, और यू कैन प्रेस द शॉर्टकट की फॉर स्पीडी सिलेक्शन। मतलब ये जो हमें टूल मिलता है, ठीक है, ये हमें क्या मिलता है, जैसे कर्व टूल हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिल सकती है। और आप इसको क्या है, इसका एक शॉर्टकट की जैसे इन्होंने बोला हुआ है Shift+S, ठीक है, वो भी आप यूज़ करके इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये एक फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है, तो जब हमने ये चीज़ बनाते तो वो एक फाइनल इमेज में उसे क्या है कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो शेप्स स्मार्ट ड्राइंग टूल रिकॉग्नाइज कर पाता है वो कौन कौन सी होती हैं, दैट इज ओवल्स एंड सर्कल्स, बॉक्सेस, लाइंस, ट्रायंगल्स, डायमंड्स, ठीक है, एरोस एंड मैनी मोर्स। ड्राइंग टूल, सबसे पहले शेप रिकॉग्निशन की बात हो रही है। यू कैन यूज द स्मार्ट ड्राइंग टूल टू ड्रॉ फ्री हैंड स्ट्रोक्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू बेसिक शेप्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कन्वर्टेड टू शेप, इट इज स्मूथ। अब इसमें क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ स्मार्ट ड्राइंग टूल से बनाते हो, जो फ्री हैंड होती है दैट इज़ द बेसिक शेप, और जब भी आप उसको शेप में कन्वर्ट करते हो या वो एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो वो क्या है स्मूथ हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स एंड कर्व्स ड्रॉन विद शेप रिकॉग्निशन एडिटेबल, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट्स या कर्व हम ड्रॉ करते हैं उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। यू कैन सेट द लेवल एट विच CorelDRAW रिकॉग्नाइज शेप्स एंड कन्वर्ट देम टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें ना एक लेवल होता है तो उसके ज़रिए हम ये सेट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस लेवल तक कन्वर्ट हो। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्मूथनिंग अप्लाइज टू कर्व, मतलब हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना स्मूथ हो, ठीक है, उसका एक लेवल हम डिफाइन कर सकते हैं। स्मार्ट स्मूथनिंग, कन्वर्ट फ्री हैंड स्ट्रोक्स टू बेसिक शेप्स और स्मूथ कर्व। स्मार्ट स्मूथ में क्या होता है कि जो फ्री हैंड हमारे शेप्स होते हैं, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर देता है या स्मूथ कर्व्स वगैरह में चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम ऑफ द शेप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्मार्ट ड्राइंग टूल्स दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्स्ट इज ओवल्स एंड सर्कल, दैट इज ट्रांसलेट्स नेटिव एलिप्स ऑब्जेक्ट, बॉक्सेस एंड स्क्वायर्स, ठीक है, तो ये भी क्या करता है उसके नेटिव रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसलेट करता है। लाइंस को ट्रांसलेट कर सकता है। ट्रायंगल्स एज कर्व्ड ऑब्जेक्ट एज अ परफेक्ट ट्रायंगल शेप्स।
diamond. Sketch shape resembling a screw square will translate into perfect diamond. मतलब कोई भी स्केच शेप हो जो मतलब परफेक्टली जो डायमंड की तरह लग रही है तो उसको क्या है उसके परफेक्ट डायमंड शेप में चेंज कर देगा. Parallelogram, a roughly sketched four-sided shape whose opposite sides are parallel and equal will translate to perfect parallelogram shape. Trapezoid, a roughly sketched four-sided shape that has one parallel side and two non-parallel sides will translate into perfect trapezoid shape. Arrows, to roughly sketch open path that resemble an arrow pointing will translate perfect shape arrow. मतलब जो roughly हम arrows वगैरह बनाते हैं उसको भी एक perfect shape में convert कर देगा. यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई हैं. दैट इज अ वेरी शेप्स एज कन्वर्टेड बाय स्मार्ट ड्राइंग टूल्स. जैसे ऊपर एक सिंपल ओवल बनाया है, फिर ठीक है दे आर कन्वर्टेड बाय स्मार्ट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, सो ये भी कन्वर्ट किया गया है. पहले ऐसे बनाया था, फिर ऐसे, तो ये क्या है पूरा परफेक्टली कवर्ड हो जाता है. ड्राइंग पावर ऑफ न्यू स्मार्ट ड्राइंग टूल. द स्टेप्स टू बी फॉलो टू क्रिएट अ परफेक्ट ड्राइंग फ्रॉम अ फ्री हैंड स्केच. मतलब अगर आपने एक परफेक्ट ड्राइंग बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो. टू यूज द स्मार्ट ड्राइंग टूल, क्लिक ऑन टूल इन द मेन्यू बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन. पहले तो आप टूल पे क्लिक करोगे. विद द स्मार्ट ड्राइंग टूल सिलेक्टेड यू कैन ड्रॉ एनी शेप यू वांट. यस वी कैन. द टूल विल चेंज द शेप ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज. मतलब हम जो चाहते हैं हम वो शेप बनाएंगे, ठीक है. तो उसमें क्या होगा, जो स्मार्ट ड्राइंग होगा उसको जो शेप लगेगी तो वो क्या है, जो भी उसको शेप लगेगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है उस शेप में तब्दील कर देगा. If you draw an object that the tool does not recognize, it will create a series of lines and curves from your drawing. मतलब अगर वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया तो वो क्या है उसको सीरीज ऑफ लाइंस या कर्व्स में चेंज कर देगा. वन ऑफ द टूल यू कैन यूज टू एडजस्ट द स्मार्ट ड्राइंग टूल इज शेप रिकॉर्ड. मतलब जो हम यूज करते हैं टूल, ठीक है, दैट इज जो इसको एडजस्ट करता है ऑब्जेक्ट को, दैट इज अ शेप रिकॉग्नाइजेशन लेवल. अब यहाँ पे क्या है, इन द इमेज बिलो यू विल सी 3 डिफरेंट ड्राइंग्स. यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट ड्राइंग्स शो हो रही हैं. दैट इज इमेज ए इज अ ओरिजिनल ड्राइंग जो आपने ड्रॉ किया. इमेज बी शोज हाउ द स्मार्ट ड्राइंग टूल चेंजेस द इमेज यूजिंग द लोएस्ट लेवल. मतलब अगर हमने लोएस्ट लेवल दिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग उस शेप को रिकॉग्नाइज करेगा. और अगर हमने हाईएस्ट लेवल लिया है, दैट इज इमेज सी, ठीक है, तो वो इसको परफेक्टली किसी ट्रायंगल में चेंज कर रहा है. यानी कि उसको क्या है लग रहा है कि वो एक परफेक्ट ट्रायंगल है तो वो उसको उसके रिगार्डिंग चेंज करता है. Perfect shape glyphs notes. Using the perfect shape collection, you can draw predefined shapes, certain shapes, especially basic shape, arrow shapes, banner shapes, color shapes. मतलब perfect shape वो होती है जो आपको पहले ही मिलती है. जैसे मैं कहूँ कि मुझे banners बनाने हैं या arrow shapes बनाने हैं जो पहले ही दी होती है. You can drag a glyph to modify the appearance of shape. हम ग्लिप यूज कर सकते हैं अगर आपने इस चीज को मॉडिफाई करना है. मतलब जो परफेक्टली शेप होती है उनको एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्लैप नोट्स. Using the shape tool, you can drag a glab to alter a shape, and you can add text to inside or outside of a shape. मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम शेप टूल यूज़ कर सकते हैं, हम जो ग्लैब है उसको क्या है ड्रैग कर सकते हैं, शेप को एडिट कर सकते हैं, ठीक है. इवन आप उसके अंदर जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और आउटसाइड जो टेक्स्ट है वो भी आप उसमें क्या है ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास आता है टू ड्रॉ ए प्री डिफाइंड शेप. अब प्री डिफाइंड शेप्स में क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं. द टूल बॉक्स, सो यू हैव टू क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द बेसिक एरो, फ्लो चार्ट, बैनर, कॉल आउट शेप्स, ओपन द परफेक्ट शेप्स, पिकर ऑफ द प्रॉपर्टी बार, क्लिक ऑन शेप, ड्रैग इन द ड्राइंग विंडो अंटिल द शेप इन द साइज यू वांट. मतलब कोई भी आप शेप उठाइए फिर उसको ड्रैग करके बना लीजिए. मतलब तब तक बनाते रहिए जब तक आपको आपकी परफेक्टली शेप नहीं मिलती है. सो फर्स्ट, if you want to modify the predefined shape, how we can do this? Select a shape that contains a glyph. Drag a glyph until you achieve the shape you want. मतलब आपने क्या करना है, उस चीज़ को हर एक में ग्लिप होता है तो उसमें अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. If you want to add a text to a predefined shape, then you have to click on the text tool, then position the cursor on the shape outline. मतलब आपको कर्सर को पोजीशन देनी चाहिए कि आपने जो टाइपिंग करनी है वो कहाँ पे करनी है, अंदर करनी है, बाहर करनी है. सो टाइप इनसाइड द शेप एंड चूज अ फॉन्ट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. अगर आपने इनसाइड करनी है तो आप उसको क्या है क्लिक करेंगे अंदर और फिर आप उसमें क्या है टाइपिंग कर सकते हैं. उसके बाद आप उसकी क्या है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, परफेक्ट शेप विद स्मार्ट ड्राइंग टूल. अब यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग द बेसिक शेप टूल यूजर्स हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ बेसिक शेप्स.
Yes, we have. Step 1, step to draw perfect shape with the smart drawing tool. Step 2, to draw perfect shape with smart drawing tool. In order to do so, choose a shape from perfect shapes. मतलब पहले तो आपने शेप उठानी है जो आप ड्रॉ करना चाहते हो. Then you have to drag the drawing window until the shape is desired size. मतलब आप उसको तब तक ड्रैग करोगे तो जब तक वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो जाती है. इन ऑर्डर टू एडजस्ट द बेसिक शेप, ड्रैग इट इस क्लिप. मतलब जो इसका क्लिप है, ठीक है, वो आप इसमें क्या है एडजस्ट करोगे ताकि आपको एक परफेक्ट शेप मिल सके. देन नेक्स्ट वन इज स्मार्टर ड्राइंग टूल फंक्शंस. Smart drawing tool has a very important feature, delay time interval. It is a time between the moment you finish sketching a shape and the moment Color determines recognized shape. मतलब जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो Color क्या करता है, इसको अपने अकॉर्डिंग क्या है एक शेप में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए टाइम लगता है. ठीक है, सो दैट इज अ डिले टाइम इंटरवल. You can reduce this delay time to sketch several separate lines or shapes in successful and allowing ColorDraw to recognize them as a single compound path. आप जो ये डिले टाइम होता है इसको कम कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप क्या है जो भी आप शेप बना रहे हो, ठीक है, उसको एक परफेक्टली ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उसके लिए आप इसका जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज पिक टूल. So what about the pick tool? Pick tool is one of the most important tool used in ColorDraw for selection and editing of the graphic. It lets you select and size, screw and rotate objects. Pick में क्या कर सकते हो आप, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको select कर सकते हो, edit कर सकते हो. You also change the size, screw and rotate objects. Open ColorDraw, select rectangle tool. तो आप रेक्टेंगल टूल आपने सेलेक्ट करना है. देन ड्रॉ रेक्टेंगल. वंस यू ड्रॉ इट इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने पिक टूल लिया है, ठीक है, फिर उन्होंने शेप उठाई, देन उसके बाद उसको ड्रॉ किया तो वो परफेक्टली सिलेक्ट हो गया. नाउ यू कैन सेलेक्ट द पिक टूल, ठीक है. देन क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द रेक्टेंगल, इट विल गेट डीसिलेक्टेड. जब आप पिक टूल से इसको क्या है किसी भी साइड पे क्लिक करते हो तो ये देखिए रेक्टेंगल हमारा क्या है डीसिलेक्टेड हो गया है. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द लाइक ऑफ द रेक्टेंगल, इट विल गेट डीसिलेक्टेड, इट विल गेट सिलेक्टेड. जब आप इस पे लाइन पे कहीं भी क्लिक करते हो तो वो सिलेक्ट हो जाता है. देन कीप द पिक टूल विद इन रेक्टेंगल, इट विल चेंज द कर्सर इनटू मूव आइकन. देखिए जब आप इसको इसके बीच में रखते हो तो वो मूव आइकन में चेंज हो गया. देन राइट क्लिक ऑन पिक टूल तो ओपन ए पॉपअप मेन्यू, चूज प्रॉपर्टीज. जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिकअप की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी. नेक्स्ट वन इज हाउ यू कैन वर्क विद अ टेक्स्ट. Working with text in ColorDraw is really interesting experience because you can create and edit a text in so many ways. Steps to start working with text. मतलब जो टेक्स्ट होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इसमें यूज़ करना. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यू हैव टू ओपन ColorDraw, देन सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल. यहाँ पे टेक्स्ट टूल शो भी किया गया है, ये देखिए. क्लिक द कर्सर ऑन द पेज एंड टाइप द टेक्स्ट. देन आपने क्या है टेक्स्ट को टाइप करना है. इट मे बी वेरी स्मॉल सो यू कैन स्ट्रेच इट बाय पुलिंग इट इन कॉर्नर पॉइंट यूजिंग द पिक टूल. अगर आपने इसको स्ट्रेच करना है यू कैन यूज दिस बाय द पिक टूल. मूव इट एनीवेयर यूजिंग द पिक टूल अगेन. देन आप इसको क्या है मूव कर सकते हो कहीं भी, ठीक है. पुल अदर पॉइंट्स यूजिंग पिक टूल टू स्ट्रेच द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. देन अगर आपने क्या है इसके जो पॉइंट्स है उसको पुल करना है, ठीक है, उसको स्ट्रेच करना है, जो टेक्स्ट है उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप ये चीज़ कर सकते हो. ये देखिए हॉरिजॉन्टली अगर हमने करना है तो ये ऐसे होएगा और वर्टिकली अगर हमने करना हो तो ऐसे होता है. तो दैट इज अ स्ट्रेच थिंग दैट वी कैन डू विद द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज then filling text with color is just a click away. Keep the text selected and click on any color from the color plate. अगर आपने टेक्स्ट को कलर करना है so it's also very easy. If you click on the cross icon in the color plate there will be no color. ठीक है, कलर प्लेट में क्या होता है कि क्रॉस का आइकन होता है तो उसमें कोई कलर नहीं आता है, ठीक है. तो अगर आपने कलर करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कलर एंड दे विल बी, तो उससे क्या होगा कि वो कलर हो जाएगा. यू कैन अप्लाई आउटलाइन थ्रू द टेक्स्ट इन ColorDraw. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग आउटलाइन.
अब इसमें क्या है, आउटलाइन है, जैसे यहाँ पे आउटलाइन पे आपने देखा कलर किया हुआ है, तो क्लिक ऑन द कर्सर ऑन पेज, टाइप द टेक्स्ट, स्ट्रेच इट बिगर साइज, ठीक है, देन कीप इट सिलेक्टेड। वी कैन आल्सो रिमूव द कलर फ्रॉम द टेक्स्ट, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ राइट क्लिक ऑफ एनी कलर ऑन द कलर प्लेट, तो उसके बाद हम इसमें कलर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई कलर ऑन द आउटलाइन, यू कैन आल्सो प्रेस द आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल में हम इसमें जैसे पॉइंट होते हैं 2 3, तो उससे में क्या होता है कि जितना पॉइंट दे उतना ये देखिए थिकर होती जाएगी। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी जो इसकी आउटलाइन है बारीक नज़र आ रही है, तो और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट कि उसका जो आउटलाइन पॉइंट है वो ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। सो इन दिस वे कि हम जो इसमें कलर कर सकते हैं, इसमें फिल कलर भी कर सकते हैं, और ड्रॉ जो आउटलाइनिंग है उसमें भी हम क्या है कलर फिल कर सकते हैं और उसको थिक भी कर सकते हैं। Next one is etching and cutting text. Keep text solid black if you want to etch it. If you want to cut out the outline of the text, turn off the fill and turn on a red hairline outline. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने जो टेक्स्ट है उसको एक सॉलिड ब्लैक लुक देना है, इफ़ यू वांट टू इच इट, तो उसके लिए आपको क्या है, इसकी आउटलाइनिंग जो होती है टेक्स्ट की वो आपको काटनी पड़ेगी। इसका कलर जो फिल है वो आपको क्या है काटना पड़ेगा और इसको बहुत थिक लाइन देनी पड़ेगी। टू आउटलाइन इन रेड फॉर कटिंग सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक ऑन द आउटलाइन, जैसे यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक किया हुआ है। आउटलाइन टू दैट पॉप्स अप अ बॉक्स अपीयर्स अप इनसाइड द बॉक्स, सेलेक्ट आउटलाइन विड्थ ऑफ हेयरलाइन एंड मेक द आउटलाइन कलर। ये देखिए जैसे ये उतनी ब्रॉड होती जाएगी, अगर हेयरलाइन करूँगी उसके अकॉर्डिंग इसकी जो आउटलाइनिंग है सेट हो जाएगी। Now you need to remove the black fill so it doesn't inch. To do that, make sure text is selected, then click on the fill, then pop up with cross, click the cross to remove the fill। अगर आप क्रॉस करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फिलिंग इसमें की हुई है वो हट जाएगी, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने आउटलाइन पे क्लिक कर दिया और उसके क्रॉस पे क्लिक किया तो वो आउटलाइन भी इसमें क्या है चली जाती है। Next one is how you can work with the images. First, with CorelDRAW, we can create, select, edit, and fill effects to our pictures with ease. Let us first understand bitmap. Bitmap are images that store a location and description of pixels. Pixels are nothing but dots. अब इसमें क्या होता है कि हम bitmap जो pictures हैं उसके साथ काम कर सकते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट डॉट्स होते हैं जो मिलके क्या है एक पिक्चर बनाते हैं। सो रेदर देन डिफाइनिंग इमेजेस इन टर्म्स ऑफ कर्व्स एंड लाइंस, बिटमैप इमेजेस डिफाइन एज डॉट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बिटमैप्स होते हैं दे आर नॉट लाइंस, दे आर नॉट कर्व्स, दे आर अ पर्टिकुलर डिफाइंड एज अ डॉट्स। ओपन CorelDRAW, open the image you want to convert. Then click on the bitmap followed by convert to bitmap. A menu will pop up. Then select 96 dpi, that is dot per inch for resolution and grayscale for the color. Check that transparent background is on and then click OK. मतलब that is in the simple setting of bitmap. Then click on the effects that adjust the contrast of image like 30 to 45, brightness, क्योंकि जो पिक्चर होती है उसके हर एक का क्या एक ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और इंटेंसिटी लेवल होता है। Click bitmap color transform, then half tone. You will see two versions of image, the original and the half tone। मतलब एक आपको ओरिजिनल इसका जो है वो दिखाई देगा और जो आपने चेंज किया है वो दिखाई देगा। You also click on the preview and use the max dot radius slider to adjust the half tone effect as desired. If you preview every time you adjust the light, मतलब जब भी आप इसको सेट करोगे तो आप हर टाइम इसका क्या है प्रीव्यू देख पाओगे। Click bitmap, convert to bitmap again, change the color of image to 24 bit. You can now add color to image and click save when you are done editing the image। मतलब जब आपने अपनी सारी एडिटिंग कर ली है, आप इसका कलर भी चेंज कर लिया, इमेज पिक्सल भी चेंज कर लिए, तब आप इसको सेव कर पाओगे और आप क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी एक पिक्चर बन जाएगी। Then how you can set the page layout and background. You can specify settings for the size, orientation, layout style of page. The option you choose when specifying the page layout can be used as a default for all node drawings are great. You can also adjust the page size. अब पेज साइज आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्या लेआउट में हम रिसाइज या पेज सेटअप पे जाएंगे तो हमें ये वाली स्क्रीन शो होगी पेज सेटअप में, साइज, लेआउट, लेबल। जैसे यहाँ पे पोर्ट्रेट है, पेपर लेटर, विड्थ 8.5, हाइट, ठीक है, दी हुई है,
ठीक है, तो ऐसे आप इसमें क्या है सेटिंग कर सकते हैं, तो आपका जो पेपर का साइज है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज कैन बी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। देखिए, जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो या तो लैंडस्केप होती है या पोर्ट्रेट होती है। इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द ड्राइंग विड्थ इज ग्रेटर देन इट इज हाइट, एंड इन पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द ड्राइंग हाइट इज ग्रेटर। मतलब जो आपका लैंडस्केप होता है उसमें विड्थ ज़्यादा होती है और जो पोर्ट्रेट होता है उसमें हाइट ज़्यादा होती है। एनी पेजेस यू एड अ ड्राइंग प्रोजेक्ट विल हैव ए करंट ओरिएंटेशन, मतलब दोनों में से आप कोई भी ओरिएंटेशन या सेटिंग इसमें दे सकते हो नॉर्मल। ठीक है, सो ऐसे आप इसमें क्या है पेज ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ यू कैन वर्किंग विद द लेआउट। व्हेन यू यूज द डिफॉल्ट लेआउट स्टाइल, ईच पेज इन द डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल पेज एंड प्रिंट्स ऑन वन शीट। जब भी आप कोई डिफॉल्ट लेआउट लेते हो, हर एक पेज, हर एक डॉक्यूमेंट या सिंगल पेज वो एक वन पेज या वन शीट पे प्रिंट होता है। यू कैन चूज लेआउट स्टाइल फॉर मल्टीपल पब्लिकेशन, जैसे बुकलेट है, ब्राउचर्स है, तो उनके लिए आप अलग अलग जो लेआउट्स है वो चूज कर सकते हो। When you are ready to print, the application automatically arranges the pages in the order required, the printing and binding. तो जब आपने इसको प्रिंट देना है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देता है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद सेपरेट पार्ट्स इज दैट यू कैन एडिट ईच पेज इन अपराइट ओरिएंटेशन एंड सीक्वेंस ऑर्डर इन द ड्राइंग विंडो रिगार्डलेस ऑफ लेआउट रिक्वायर्ड टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। अब इसमें एडवांटेज क्या है, तो सेपरेट लेयर पे काम कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेटिंग कर पाते हो। ठीक है, व्हेन यू आर रेडी टू प्रिंट द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली, मतलब जब आपका रेडी हो गया तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को क्या है अरेंज कर देता है, प्रिंट कर देता है, देन आप इजीली उस चीज़ को कर पाते हो। तो लेआउट में ये चीज़ होती है, किसी को बुक वाली लेआउट चाहिए, किसी को कैसी कार्ड वाली लेआउट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हम इसमें सेटिंग्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ यू कैन क्रिएट द बैकग्राउंड। Let us show how you can background, like create a new document, then paper size, portrait and primary color, bold and resolution. Then double click the rectangle tool to add a page frame and give it a black fill. मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए एक black fill दिया हुआ है। ठीक है, then select the interactive fill tool, click and drag in the page. Then interactive property bar, select radial. जो radial होता है उसमें ऐसे feeling आती है। Then select the last fill color in interactive property bar and change it to grass green. Position the last fill color handle center in top. ठीक है, 1.3 of the page and black control handle in center of the, मतलब जो black hole है, ठीक है, जैसे ये देखिए तो वो क्या हमारे सेंटर में आ रहा है। ठीक है, सो दैट वे कि हम इसमें क्या है एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अ सिंपल वे। उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग्स होगी ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट, हाउ यू कैन इंपोर्ट इमेज, दैट्स अ सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लॉन्च कॉलर न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, देन क्लिक ओके बटन ऑन द बॉटम ऑफ विंडो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कैनवस जैसे एक अपीयर होएगा, देन फाइल पे इंपोर्ट पे जाना है, नेविगेट टू डायरेक्टरी, देन वहाँ पे हमने क्या है कि उस डायरेक्टरी पे जाना है जहाँ पे हमने हमारी पिक्चर है जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो फाइल आपको चाहिए होगी उसको आपने लेना है। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक इंपोर्ट बटन, देन साइज द फोटो ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ड्रैग इट इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करा, फिर आपसे पूछेंगे आपने कौन सी फाइल लेनी है, फिर उसको क्लिक करा, फिर उसके बाद क्या है अपने जो कैनवस है वहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो दैट इज सिंपल फॉर्म कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट। what is a poster without some text to explain it? We now add text to our posters through the steps below. अगर आपने अपने पोस्टर में कोई टेक्स्ट ऐड करना, how you can do that? First of all, you have to select the tool box, then click the upper left corner and type the text. ठीक है, टेक्स्ट टूल जो आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, देन राइट क्लिक द टेक्स्ट एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डॉकर सेट द फॉन्ट, कलर, फॉन्ट, पेपर, पॉइंट साइज, सेंटर, तो ये सारी सेटिंग्स आपने क्या है इसमें करनी है। देन ऑन द इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी बार रोटेट द टेक्स्ट 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो टेक्स्ट है सिंपल है, लेकिन ठीक है यहाँ पे जो टेक्स्ट है सिंपल है और यहाँ पे क्या है इसको इंपोर्ट किया गया है। और इंपोर्ट करने के बाद जो टेक्स्ट है इसका, ठीक है, उसको क्या है उसका रोटेट जो इसने किया, ठीक है, रोटेट करने के बाद ये देखिए 30 डिग्री जो इसको रोटेट किया गया तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो मतलब इसमें क्या है कि एक फिनिशिंग आ गई, एक लुक आ चुकी है। ठीक है, जब आप ये चीज़ क्रिएट करते हो।
Next, how you can make a circle. Open the blank drawing space in the CorelDRAW and select ellipse tool. Ellipse tool से हम एक perfect circle बना सकते हैं. Next one is you have to hold down the control key while left clicking and dragging to a circle when you have created to desired shape. Then release the mouse key. मतलब जब आपने इसको करना है you have to press the control key. उसके बाद आप इसको drag करते जाएंगे नीचे नीचे, तो वो क्या है, एक perfect shape बनती जाएगी. Next, how you have to select the fill tool ताकि आप इसमें क्या है कोई color fill कर सको. Next, in the pop-up box that appears to fountain fill, then click the type drop menu and then select the radical. In the color blend, then वहाँ पे हमारे पास fountain fill होता है जी, हम जिसमें proper एक color दे सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन में. देन वहाँ पे आप जो भी आप कलर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे हमारा फिल हो जाएगा. ओके करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एक कलरफुल डेप्थ है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. सो यहाँ ऐसे हमारा जो सर्कल है वो क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट, हाउ यू कैन इम्पोर्ट द टेक्स्ट. Using the text tool position and the cursor in text frame where you want to import the text. First of all, click File, then Import. Choose the drive and folder where your file is stored. Then click the file name and click मतलब जो भी आपकी font की फाइल उसको अपने import कर देना है. In the importing pasting text dialog box, choose one of the following. Maintain fonts, formatting, maintain format. तो जब भी आपने इसको import करना है, you have to maintain the formatting and discard fonts and formatting. तो इन तीनों में से आपको क्या है जो सेटिंग्स है वो करनी पड़ती हैं. एंड यू हैव टू डन फॉलोइंग, दैट्स पोजीशन द इंपोर्ट कर्सर इन ड्राइंग पेज. आपको कर्सर को पोजीशन करना पड़ता है. देन क्लिक एंड ड्रैग द ड्राइंग पेज टू डिफाइन द साइज ऑफ टेक्स्ट फ्रेम. प्रेस द स्पेस बार टू प्लेस द इंपोर्ट. स्पेस बार करोगे तो फिर वो आपका क्या है, एक डिजायर्ड लोकेशन पे सेट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, तो ओके करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉन्ट है वो क्या है इंपोर्ट हो जाएगा. Next is layers. Layers provide a very effective way to organize objects you create with CorelDRAW. As we already discussed about this, जो layers होती हैं वो objects को manage करने में मदद करती हैं. You can reduce your work time using them and make it easier to handle the job at hand and increase the accuracy level of your design. So, working with layer in CorelDRAW. First of all, to create a layer, click Tools, Object Manager, click the Flyout button and click New Layer. सो नेक्स्ट इज द मास्टर लेयर जो सिंपल लेयर्स के ऊपर होती है. सेम टॉपिक्स, ठीक है, वहाँ पे आपने लेयर की जगह पे न्यू मास्टर लेयर चूज कर लेना है. टू यूज अ लेयर इन ड्राइंग यू मस्ट फर्स्ट मेक द लेयर एक्टिव. इन द ऑब्जेक्ट मैनेजर डॉकर द एक्टिव लेयर इज हाईलाइटेड इन रेड. जो एक्टिव लेयर होती है वो रेड कलर में हाईलाइट होती है. व्हेन यू स्टार्ट अ ड्राइंग द डिफॉल्ट लेयर इज एक्टिव लेयर. जो जब भी हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को, जो डिफॉल्ट हमारी लेयर होती है दैट इज द एक्टिव लेयर. व्हेन यू क्रिएट अ मास्टर इट मूव्स टू अ मास्टर. नेक्स्ट, हाउ यू कैन डिलीट अ लेयर. सो सिंपल, क्लिक टूल्स, ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड नेम ऑफ द लेयर, fly out button and click on the delete. So that's the simple process of layers of creating and deleting. Next, gradients. Gradients are also called fountain fill. They can fill objects with smooth transition between two colors and there are various choice. मतलब gradient में क्या होता है कि हम fill भी कर सकते हैं, two color कर सकते हैं. We can also do a custom colors. They have many choices. Choose fill type. First of all, you have to choose files. Like यहाँ पे हमारे पास क्या है, काफ़ी सारी types होती हैं जो यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं. अगर हम linear fountain fill लेते हैं तो उसमें क्या होता है, linear fountain fill blend color from H to H. मतलब पूरा properly H type इसको क्या फिल करेगा. रेडियल फाउंटेन फिल ब्लेंड कलर्स इन सर्कुलर फॉर्म. देन कंसेल फाउंटेन फिल्स क्रिएट अ कॉन लाइक अपीयरेंस विद अ कंसेल पॉइंटिंग अपीयर हाईलाइट इन एजिंग. स्केयर फाउंटेन फिल्स अप्लाई कलर ब्लेंड्स इन अ स्केयर पैटर्न इन द सैंपल ऑफ लेफ्ट एंड टॉप टेक्स्ट इन द सेट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू. स्केयर फाउंटेन फिल में क्या होता है कि दैट अप्लाइज स्केयर पैटर्न, मतलब स्केयर पैटर्न में इस चीज़ को करता है. देन लास्ट वन इज चूज योर कलर. फाउंटेन फिल रियली स्टार्ट टू गेट एक्साइटिंग व्हेन यू ऐड मोर कलर्स टू ब्लेंडिंग मिक्स. इन द सैंपल टू द लेफ्ट ए sample linear fills comes to life with the addition of two complementary colors. The lower sample has been further enhanced by changing the angle. मतलब बेसिकली क्या है कि फर्स्ट इफ यू अगर आप इसको फिल करते हो तो वो प्रॉपरली फिल हो जाता है. अगर टू कलर्स में लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है. अगर आप काफ़ी सारे कलर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका एंगल एडजस्ट हो जाता है. मतलब दे आर एक्साइटेड व्हेन यू फिलिंग द कलर. सो यहाँ
यहाँ पे हमारे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स भी शो किया गया है जहाँ पे हम 2 कलर कस्टम कलर ले सकते हैं, उसका एंगल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। नेक्स्ट, सेट फिल एंगल, सेंटर पॉइंट एंड एज पैड। Angle option affects the direction of fill, but it does not available for radical. Edge pad affects the smooth mixing of 2 color and continuous gradation. Let us explain. Now we have to explain it. First of all, you have to open the Corel Draw, draw a rectangle and keep it selected. Then click fountain fill from the fill and select square fill type. Also select red color from and yellow for 2 under blend. Then keep midpoint value 50. In the option change angle to 45. You can observe change in the fill. It rotates. मतलब आपको एक क्या है कि जो change है वो observe होगा. Try linear console. Type in different angle values. Go back to the first step where you have to explain rectangle. Then linear fill. Also select red color from and yellow to under color blend. Keep midnight value 50 and keep default angle to 0. In the option change edge point to 49 which is the maximum. जो उसका maximum होता है उसको अपने select करना है. You have to select 2 distinct color red and yellow in the fill. अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ करी गई, पहले ड्रा किया गया, फिर उसका एंगल सेट किया गया, ठीक है, दैट इज़ ठीक है, ये ड्रॉ किया, देन उसमें कलर किया, फिर उसका एंगल सेट किया। तो ये देखिए यहाँ पे एक लिटिल डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। मिड वैल्यू आपने 50 करी तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी सेट हो गया। जब आपने 49 किया तो ये पूरा जो है आपका डिफरेंस नज़र आ रहा है कि दैट इज़ मतलब द कम्बिनेशन ऑफ, जैसे इसने 2 कलर्स लिए थे रेड और येलो, तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंस शो होगा, ठीक है। So last one is the summary. That's all about in this chapter. Corel Draw Graphic Suite is a software package of design tool designed to run on Windows operating system. The small drawing tool instantly translates rough drawings into proper shape. जो small drawing tools होता है वो क्या करता है, जो rough आप draw करते हो उसको एक proper shape में convert कर देता है, और इसके पास काफ़ी सारी shapes भी होती है जिसको वो recognize कर सकता है. The small drawing tool uses shape recognize smart smoothing to convert images. Using the shape tool, you can drag a ellipse to alter a shape, and you can add text to inside and outside of the shape. Smart drawing tool has a very important feature that is delay time. मतलब वो time जिसमें इसको recognize करने में time लगता है. Pick tool is one of the most important, जिसे हम इसमें कोई भी select कर सकते हैं, editing कर सकते हैं. We can rotate objects, and you can also set the size, orientation, and layout of the page. जो लेयर्स होती हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। और यू कैन आल्सो डिलीट अ लेयर, एंड आप एक ऑब्जेक्ट की जो लेयर होती है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ग्रेडियंट्स आर आल्सो कॉल्ड फाउंटेन फिल, ठीक है, उसको फाउंटेन फिल भी कहते हैं। और इसमें काफ़ी सारी लेयर्स इसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं टाइप्स होती हैं फिल के जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंगल ऑप्शन इफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फिल बट इट्स नॉट अवेलेबल ऑन रेडियन। एच पैड इफेक्ट स्मूथ मिक्सिंग ऑफ 2 कलर्स एंड कंटिन्यूस ग्रेजुएशन। जो एच पैड होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं जब हम इसमें 2 कलर्स भरते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।